अल्लामा अब्दुर्रहमान सबूरी ने इस बात को लिखा और आइमा और मुहद्दिसीन आपने भी लिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। वरफाना ला का जिक्र की एक झलक बता के आपसे इजाजत चाहूंगा। तवज्जो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती एक था, उसने ना अपनी किताब पढ़ी। नया नया शौक चढ़ जाए ना किसी को पढ़ने का, अल्लाह ही खैर रखे। फिर नहीं तवज्जो फरमाई, इसलिए फरमाया किसी आलिम के पास बैठ के पढ़ा करो। घर में बैठ के जो पढ़ते हैं ना, वो एक होता है मुहक्किक, होता है मुहक्किक जो तहकीक करे, मुहक्किक जिसको खारिश शुरू हो जाए, खुजली। कईयों को ऐसे ही इल्म का फ्लड आ जाए तो खुजली होती, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैंने कहा यहां तू ही नहीं, यहां बाकी सब कुछ है, यहां तू ही नहीं है। आ गया नया मौके, खुजली हो गई तुझे, यहां से ये मसला समझ, यहां से ये, और चलो पीछे हट। तू किथे आ गया सानू लाउन वाला? हम तो कल भी गौस के दीवाने थे, हम आज भी गौस के दीवाने। हम ये तेरी बातों में आने वाले नहीं, पर तुझे खुजली हो गई, तू इलाज करवा। नहीं होता तो इमाम अहमद रजा की दवाई खा, और अगर फिर भी नहीं आता तो जा फैदाने मदीना में हजरत अत्तार से इलाज करवा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही मेरी बात की? तो गिरामी कदर इस मसले को समझिए। कईयों को इल्म की खुजली हो जाती है ना, तो फिर वो नई नई तहकीक के सामने लेके आते हैं। कुर्बानी चौथे दिन कर रहे होते हैं, मैं कह सदके नहीं तवज्जो फरमाइए। बेहुदे चौथे दिन कुर्बानी करता है, कहीं अपने घर का तवाफ करके हज की ना शुरू कर देना। अबे बोलो तो सही ना, जो है बात समझ आ रही है? हाँ, इस बात को समझने की कोशिश करे ना। मैं हूं सादा और देसी बंदा, इसलिए मैं मसला समझा रहा हूं। तेरे अब्बे का दीन है, जो तेरा जी चाहे तू करेगा। ये दीन ज़हरा के बाबा का है, जो कह दिया है उसे आगे पीछे तू नहीं जा सकता। तुझे ज्यादा मसले समझ आ गए? हाँ, इतना इल्म का फलाड नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा बन लगा। कई बंदे तू कई टेंशन ले बैठे ने जनाब। अल्लाह अकबर, कहीं बात दूर ना चली जाए, वापस आई। उसने किताब पढ़ना शुरू की ना, पहले सफे पर तेरे और मेरे नबी का 4 मरतबा नाम लिखा हुआ। कितनी मरतबा? उसके कईयों के दिल में हुजूर का नाम देख के मोहब्बत उठती है, और कईयों के दिल में बुग़्ज़ भड़क उठता है। उसने कहा ये नबी अभी आया नहीं और हमारी किताबों में इतना जिक्र है। अच्छा, माज़ल्ला उसने चारों जगह से ना कटिंग कर दी। समझ आ रही है? खत्म करने की कोशिश की कि ये नहीं होना चाहिए। उसने उस किताब को रखकर बड़े गुस्से से कहता, बाकी भी मैं सुबह ऐसे ही 1-1, 2-2 सफे में सारे खाली कर दूंगा। ये कौन सी बात है? नबी आया नहीं और जिक्र देखो यार। अब मैं आहिस्ता से बोलूंगा और देखूंगा कि आप ये बात समझे या नहीं समझे। दूसरा दिन हुआ जब किताब खोली ना, जहां से 4 मरतबा मिटाया था वहां 8 मरतबा लिखा हुआ पाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। चलिए, मुझे लग गया पता कि आप बात बड़े लुत्फ से सुन रहे हैं। अपनी ना बीवी के पास चला गया, ये किसने लिखा? उसने कहा बकवास बंद कर, किसने? मुझे लिखना आता है, मैं तो खुद। ये आपको समझाने के लिए मैं, मुझे लिखना आता है। उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर बक बक क्यों करता है? मुझे तो लिखने नहीं आता। और अगला जुमला उसने कहा, अगर मैं लिखूं भी सही तो इतना खूबसूरत कहां से लिख लूंगी, बता ना मुझे। जितना खूबसूरत ये लिखा हुआ है उसे लिखने नहीं आता। बच्चों से नहीं लिखा, बड़ा परेशान, ये किसने लिखा? मैंने कहा वरफाना लका जिक्र का है, साया तुझ पर। इसका ये मतलब है, लेकिन उसे नहीं ना समझ आई। वो 8 मरतबा मिटाया, अस्तगफिरुल्लाह, किताब रख दी। इधर देखना, सारी रात उस किताब को ऐसे देखता रहा अपने घर में, सारी रात। कहता है आप पता चलेगा, देखता हूं कौन आता है। सारी रात देखता रहा, सारी रात, जैसे बिल्ली दूध को देखती है। नहीं देखो, कहीं मौका मिले मैं जाऊं, सारी रात देखता रहा जनाब। लेकिन हुआ क्या? तवज्जो है साहब आपकी? सुबह उठा, सबसे पहला काम किताब खोली। अब मैं फिर आहिस्ता बोलूंगा, सिर्फ आपका ज़ौक़ चेक करना है। जहां से 8 मरतबा मिटाया था, कुदरत ने 12 मरतबा वहां पे लिख दिया। हैरान परेशान, भाई ये क्या? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ आई आप हजरात को? 12 मरतबा लिखा हुआ। भागा किताब उठा के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, यह किताब किसकी है? तो आप चूंकि आसा पास रखते थे ना, तो आपने इधर से उसको भी हाथ डाला। आपने फरमाया तुझे इतनी तकलीफ क्यों है, किसकी है किताब, बता ना। नहीं तवज्जो फरमाइए, को बॉडी लैंग्वेज से मसले समझे जाते हैं ना जी। आपने ऐसे जनाब लो सोटे नु हाथ पाया ना, जरा समझ आ रही है? सोटा समझ दियो ना, सोटे नु हाथ पाया, पर क्या मसला क्या है?
उसने कहा जी ये आपकी किताब है, इसके अंदर आखिर ज़मान नबी का जिक्र है। तो फरमाया तेरे पेट में क्यों दर्द उठा? उसने कहा जी मैंने 4 मरतबा मिटाया। आप उठ के खड़े हो गए, फिर 8 मरतबा, फिर 8 मरतबा मिटाया, 12 मरतबा। आपने कहा एक बात बस्त, तेरी हर शय मिट सकती है पर मुस्तफा का जिक्र नहीं मिट सकता है। अब बात समझ आई है? वरफाना लाका महबूब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। और आखिरी हदीस इमाम सयूती की सुना के इजाजत, फरमाया मन ज़करनी वलम यज़कुर कमा यफ़िल जन्नह वलैसा लहू नसीबुन फिल जन्नह। फरमाया ए हबीब, जो अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह के साथ तुम्हारा जिक्र न करे, फरमाया हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं है। तो जो भी जिक्र खुदा करे वो साथ में जिक्र मुस्तफा भी जरूर करे ताकि जन्नत में हिस्सा मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।